वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे वो थे सीरीज टेस्ट के। और सीरीज टेस्ट के अंदर हमने दो वीडियो पहले बना लिए थे, एक बनाया था नंबर सीरीज और दूसरा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। आज सीरीज टेस्ट का थर्ड वीडियो है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स रिपीटिंग सीरीज, यानी मिसिंग अल्फ़ाबेट, यानी वे अल्फ़ाबेट जो बार बार रिपीट होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 नंबर का आपको जरूर देखने को मिलेंगे, या यूं कहे कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको एक पेपर के अंदर जरूर मिलता है, एग्जाम चाहे कोई सा भी हो। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा कुछ समझाने का तो नहीं है, लेकिन वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो के अंदर। मैं आपको आखिरी तक कुछ और अलग नए तरीके बताऊंगा। एक कॉमन तरीका जो आपने शायद पढ़ रखा होगा, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, ठीक है। इसके लिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन इस तरह से है। यहाँ पर दे रखा है ए बी, फिर डबल डॉट दे रखा है, फिर दे रखा है BCA, फिर डबल डॉट है, फिर दे रखा है AB और फिर डॉट दे रखा है। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए अपने पास है CABBC, बी ऑप्शन है ACCBC, सी ऑप्शन दे रखा है CABCC और डी ऑप्शन है अपना ACB और CC, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने के वैसे तो 3 तरीके हैं, है ना, अलग अलग तरीके अपने पास हैं। अब उनमें से सबसे पहला जो तरीका है वो है कि अल्फ़ाबेट को काउंट कर लो पहले तो, कि कितने अल्फ़ाबेट है, और उसको अलग अलग फैक्टर में डिवाइड कर दो। जैसे काउंट करने पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अल्फ़ाबेट है। तो ये जो इनके फैक्टर बनेंगे, ये 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3 के रूप में हो सकता है, 2 गुणा 6 भी हो सकता है, 2 गुणा 6 या 6 गुणा 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इनमें ही ये फैक्टर बनाने का मतलब ये हुआ कि जितने हमने फैक्टर बनाए, जैसे 3 × 4 का मतलब ये हो गया कि 3 अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट होंगे 4 बार, है ना। 4 × 3 का मतलब हो गया कि 4 अल्फ़ाबेट रिपीट होंगे 3 बार। 2 × 6 का मतलब समझ गए, 2 अल्फ़ाबेट 6 बार, और 6 × 2 का मतलब 6 अल्फ़ाबेट 2 बार, ठीक है। तो उनमें से कोई रिपीट हो रहा है तो वो हमें देखना है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम अल्फ़ाबेट एक जगह देखने हैं, एक जगह यानी एक ही पास में ज़्यादा अल्फ़ाबेट देखने हैं। जैसे यहाँ पर देखा है 3 अल्फ़ाबेट, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट को जमाना है, सेट करना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन के थ्रू भी इनको मैच कर सकते हो, मिला सकते हो, ऑप्शन रख रख कर भी कर सकते हो, पर इसमें टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे इजी तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम अल्फ़ाबेट चेक करना है। कितने क्या दे रखा है, BCA दे रखा है। हो सकता है ये अपना जो तरीका है ये काम आ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में वो तरीका काम आए, ठीक है। तो BCA दे रखा है, तो यहाँ पर देखो B दे रखा है, ये B दे रखा है। B के बाद में क्या C दे रखा है, तो B के बाद में यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, C लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद में B के पहले देखो, यहाँ देखो B के पहले क्या दे रखा है, A दे रखा है, तो B के यहाँ पहले क्या आएगा, A, क्योंकि यहाँ पर भी B के पहले क्या दे रखा है, A दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर भी A लिख दिया, ठीक है। B के बाद में C हमने लिखा था, तो यहाँ भी B के बाद में क्या आएगा, C आ जाएगा। देखो ये क्या बन गया, ABC बना, फिर ABC बन गया, यहाँ भी ABC बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही ABC बन जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका जो है ये सबसे आसान तरीका है। इसमें देखो 3 3 के, ये 3 फिर 3 फिर 3 और 3, यानी 3 3 के 4 फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। ये भी अपना मैच कर रहा है, यानी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो C आया, एक A लिखा हमने, एक लिखा था B, फिर C और फिर C। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, CABCC। ऑप्शन नंबर C जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन इस तरह से है। सबसे पहले यहाँ दे रखा है डैश दे रखा है, उसके बाद में BD दे रखा है, फिर उसके बाद में डबल डैश दे रखा है, फिर D दे रखा है, फिर डैश, फिर EBD, फिर डैश है, फिर E दे रखा है, फिर डैश, और लास्ट में डबल D दे रखे हैं, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास। ऑप्शन नंबर A जो है ये है EBEDDE। बी ऑप्शन है EEBDD। ऑप्शन नंबर C जो है ये ABE, फिर DED। ऑप्शन नंबर D है EEDD,
BDED, ठीक है। तो तरीका वही हम काम में लेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया था। तो सबसे पहले काउंट करना है संख्या अल्फ़ाबेट्स को कि कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 ये काउंट हुए हैं तो इनके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 गुणा 8 के रूप में, या 4 गुणा 4, या 8 गुणा 2। देखो ये वाला फैक्टर तो बनता नहीं है क्योंकि दो दो अल्फ़ाबेट तो मिलेंगे नहीं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, BD, तो यहाँ BD है ही नहीं, है ना, तो ये तो कैंसिल है। अब या तो इसमें 4 4 के फैक्टर यानी 4 4 अल्फ़ाबेट मैच करेंगे, वो रिपीट करेंगे 4 4 अल्फ़ाबेट, या रिपीट होंगे 8 8 के अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी है, देखो 3 अल्फ़ाबेट एक पास में दे रखे हैं, डबल D और B दे रखा है। और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि B के बाद में B और D ये मैच कर दो, BD यहाँ भी है, BD यहाँ पर भी है। इसके जो पीछे है यहाँ पर क्या D है, तो मैंने यहाँ पर D लगा दिया। इसके पहले E दे रखा है तो ये E लगा दिया। अब ये बना क्या, EB डबल D, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, EB डबल D हो गया, EB डबल D ये नहीं बन रहा, यानी 4 4 के अल्फ़ाबेट यहाँ पर काम में नहीं आने वाले। कुछ और देखते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ले रहे हैं, देखो जैसे E ले लिया, EB डबल D और ये D दे रखा है, तो ये EB और डबल D, यहाँ भी क्या बन गया, EB डबल D। अच्छा ये 4 × 4 का हो जाएगा ना। फिर इसके बाद में EB डबल D हो गया और ये EB डबल D यहाँ पर हो गया, 4 4 अल्फ़ाबेट रिपीट कर रहे हैं बार बार, है ना। तो क्या हमने लिखा है, हमने लिखा है पहले E लिखा है, फिर उसके बाद में E और B लिखा है, फिर उसके बाद में D, फिर लिखा है यहाँ पर D और फिर B। तो ये ऑप्शन में दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर देखो B दे रखा है, डबल E BD डबल D और B, है ना। तो ऑप्शन नंबर B जो है अपना। और इस क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक दे रखा है यानी खाली स्थान दे रखा है, फिर उसके बाद में A, फिर डैश दे रखा है, फिर C और A दे रखा है, फिर डैश दे रखा है, फिर C, फिर डैश दे रखा है, फिर DC, फिर डैश दे रखा है, और फिर D दे दिया, फिर डैश है, फिर AD, फिर डैश दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन भी दे रखे अपने लिए, ऑप्शन नंबर A जो है ACD, B ऑप्शन है डबल D डबल A डबल C ऑप्शन है BCA CB, और D ऑप्शन दे रखा है डबल D CAC A, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर हमें यही देखना है जैसे पहले क्या था कि अल्फ़ाबेट्स कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। तो 16 अल्फ़ाबेट जो है ये, सॉरी यहाँ पर देखो ये डेस नहीं है, तो टोटल 15 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। कितने हैं, 15। अब 15 के फैक्टर 3 × 5 या 5 × 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैच कर रहा है। कि देखो A और फिर बाद में यहाँ पर डॉट दे रखा है, फिर C दे रखा है, यहाँ पर भी वही कंडीशन है A डॉट C। अब ये देखो यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट आ जाएगा यहाँ पर, तो ये फिर यहाँ D दे रखा है और फिर C दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर D लिखूँ, देखो यहाँ पर भी मैं D लिख दूँ तो ये ADC हो रहा है, यहाँ भी ADC हो रहा है, और ये भी क्या बन गया, ADC बन गया, है ना। बीच में D आ रहा है तो ये A और C पीछे जाएगा, AD यहाँ दे रखा है तो C यहाँ हो गया, यानी देखो रिपीट क्या हो रहा है, ADC, फिर ADC 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 और ADC, है ना। 3 3 के जो अल्फ़ाबेट है, 3 3 अल्फ़ाबेट वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो अपने पास ऑप्शन में क्या बनेगा, डबल D डबल A डबल C, ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर B जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डबल D डबल। और क्वेश्चन इस तरह से है, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है डैश दे रखा है, डैश के बाद में BC दे रखा है, फिर डैश दे रखा है, फिर C और A दे रखा है, फिर डैश है, फिर ABA दे रखा है, फिर यहाँ पर डैश दे रखा है, और C डैश C और A दे रखा है, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर A जो दे रखा है
ABCBB, ABCBB। ऑप्शन नंबर बी जो है ये है BACBB। ऑप्शन सी है ABBCB और डी ऑप्शन दे रखा है BBCBA। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तरीका हम पहले वही काम में लेने वाले हैं कि टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं काउंट कर लेते हैं, फिर उनके फैक्टर निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अल्फ़ाबेट है। तो आपको पता है इनके फैक्टर बनेंगे 3 और 5 के रूप में, या बनेंगे 5 और 3 के रूप में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अल्फ़ाबेट जो रिपीट हो रहे हैं कि वो सेम हो, है ना, वो चेंज भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दे रखा है 3 अल्फ़ाबेट ऑलरेडी यहाँ दे रखे हैं, है ना, तो उसके पहले 3 और ये 3, अच्छा ये 1 बच रहा है ना, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 होंगे, ये 3 हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं और ये 3 हो सकते हैं, या 5 5 हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 5 5 3 3 हो ना। तो देखो मैच करवाते हैं कि क्या क्या मैच हो रहा है। अब देखो सभी में ABC ही आ रहा है ना, डी किसी में भी नहीं है, केवल ABC ही आने वाला है। अगर BC दे रखा है, मान लो मैं यहाँ पर A रख दूँ तो ये क्या बन गया ABC। अब देखो C और A दे रखा है, तो यहाँ पर बचा क्या ABC में B बच रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर B हो। यानी ये जो श्रृंखला हो रही है ये बन रही ABC फिर BCA, ये चेंज हो गया अल्फाबेट, है ना। अब इन 3 में क्या बच रहा है, C आ जाएगा। पहले A पहले था, फिर B आया, फिर C आया, यानी ABC BCA, अब CAB हो गया। अब वापस से A और C आ गया। देखो A और C के बीच में क्या है, B है, तो ये B आ जाएगा। अब इस 3 में क्या बच रहा है, C और A दे रखा है ना, तो क्या बच गया, B बच गया। ठीक है, यानी ये जो श्रृंखला हुई अपने पास, ये ABC BCA CAB, वापस से ABC BCA, ये वापस रिपीट होगा ना यहाँ से देखो, यहाँ से देखना श्रृंखला में, ये श्रृंखला वापस से ये वाले रिपीट हो गई। ABC आ रहा है और BCA आ गया। अब आने वाले जो 3 अल्फाबेट है वो CAB हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या अपने पास आया है, ABC और BB, ये अल्फाबेट अपने जो मिसिंग नंबर दे रखा है, मिसिंग लाइन, उनमें ये नहीं है ना, और ये अपना ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर A जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है ABA, फिर डैश दे रखा है, फिर BACA, फिर डैश दे रखा है, फिर BA दे रखा है, फिर डैश है, फिर BACA, ABAC, फिर डैश दे रखा है, फिर ACA दे रखा है। ठीक है, और ऑप्शन देखो इसके, ऑप्शन में तो देखना है कि यहाँ पे देखो पहले CACB, ऑप्शन बी जो दे रखा है ACAC, सी ऑप्शन है CABC और डी वाला ऑप्शन दे रखा है CACA। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसको हम अलग तरीके से करने वाले हैं। इसका एक और टाइप है या एक और तरीका है करने का, वो तरीका आज हम इस क्वेश्चन के अंदर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखना है हमें सबसे मैक्सिमम अल्फाबेट कहाँ पर आ रहे हैं। तो इस जगह पर कितने अल्फाबेट हैं, 4 और 4 8 अल्फाबेट है। तो हो सकता है ये सिर्फ ऐसी हो कि यहाँ पर 8 अल्फाबेट ऐसे कैसे मैच कर जाए, है ना। ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि ये दे रखा है BACA, कहीं पे दे रखा है क्या BA, इसने दे रखा है BACA और ABAC। इस तरह के कोई अल्फ़ाबेट मिल रहे हो ना, तो उनको पहले लिखाने वाले। ABA दे रखा है और ये ABA यहाँ दे रखा है, उसके बाद में क्या है CA, तो मैं यहाँ पर C लिख रहा हूँ। ठीक है, और कुछ दे रखा है, इसके बाद में देखो दे रखा है, अब यहाँ पर देखो यहाँ B दे रखा है, फिर ACA, ये ACA, तो यहाँ पर क्या जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, ये 2 बच गए। तो देखो ABAC और ABAC हो गया, BACA। अब ये देखो ABAC BACA, यानी यहाँ से ये सीरीज रिपीट हो रही है। देखो ABAC BACA, ABAC BACA, फिर ABAC BACA, है ना। तो कितने टुकड़े हो गए इसके, यहाँ से देखो 3 टुकड़े हो गए, 8 8 के हो गए, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट कितने हैं, ये भी 16 होंगे।
ज़्यादा ऐसे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 अल्फ़ाबेट है। और यहाँ पर 8 इंटू 3 यानी 8 8 के फैक्टर बन रहे हैं 3, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 का फैक्टर बन गया, इधर भी 8 का, इधर भी 8 का, है ना। 8 8 के सीक्वेंस बन रहे हैं ना। तो देखो ये सब के सब मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और तरीका मैंने क्या बताया आपको, अगर जहाँ पर आपको ज़्यादा अल्फ़ाबेट जहाँ दे रखे हों उन्हीं को लेकर आगे वाले जो ब्लैंक अल्फ़ाबेट है उनके अंदर अल्फ़ाबेट जमाना है, ठीक है। तो ये CACB, ये ऐसा ऑप्शन दे रखा है, CACB। ऑप्शन नंबर ए जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस तरह से है, ए दे रखा है, फिर ब्लैंक दे रखा है BC, अगला दे रखा है इसके बाद में AA, फिर B दे रखा है, फिर ब्लैंक, फिर CC दे रखा है, फिर AA, फिर डॉट दे रखा है, फिर BCC, फिर डॉट दे रखा है, और ABB दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन है अपने पास, ए ऑप्शन में दे रखा है BCBBA, बी ऑप्शन है ACBBA, सी ऑप्शन दे रखा है CBACB, और डी ऑप्शन है ABABC, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अल्फ़ाबेट काउंट कर लो, या तो ये तरीका है सवाल सोल्व करने का, या मैक्सिमम अल्फ़ाबेट देख लो, अगर कहीं पे मैच कर रहे हैं तो वैसे वैसे हमें लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट अपन काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट है ये 21 के पार्ट में हो रहे हैं। कितने, 21 है टोटल, तो यानी ये 3 इंटू 7 हो सकता है, या 7 इंटू 3 हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस पार्ट में भी हो ना, ये कुछ और भी हो सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि अल्फ़ाबेट सबके सब हमें दिख रहे हैं कि सब डबल है। यहाँ पर डबल ए दे रखा है, डबल सी डबल ए दे रखा है, डबल सी डबल बी दे रखा है। और जहाँ पर जगह छूट रही है ना, वहाँ पर लगभग अगर उसी अल्फ़ाबेट को रख देंगे तो भी डबल बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी है, अगर इसको मैं बी लिख दूँ तो डबल बी बन जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो डबल ए ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ पर भी डबल बी कर दूंगा तो डबल बी हो जाएगा। इसमें क्या है, डबल सी ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डबल ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, डबल ए ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी, तो इसको अगर मैं सी बना दूंगा तो क्या बन जाएगा, डबल सी बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर आगे दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूंगा तो ये बी अकेला रह जाएगा। हो सकता है यहाँ पर आगे ए होगा, उसने ए को काट दिया, है ना, तो आगे का अपन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं बी जरूर लिखूंगा। अब इससे देखो सीक्वेंस बनती है कि नहीं बनती है, ए डबल बी डबल सी, फिर ए आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल ए ही है ना, तो मैं इसको भी सिंगल ए तक ही पढ़ूंगा, यहाँ तक ही, है ना। ए डबल बी डबल सी ए, फिर ए डबल बी डबल सी ए, यहाँ पर इसको छोड़ देता है, फिर ए डबल, इसमें ये बोलेंगे ना, ए डबल बी डबल सी, फिर ए आ गया, फिर ए डबल बी आगे हो सकता है, डबल सी हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सीक्वेंस बन रहा है ना। तो ये सीक्वेंस बन रहा है, तो ये देखो सीक्वेंस इस तरह से, ए डबल बी डबल सी ए डबल बी डबल सी ए डबल बी डबल सी ए, और आगे भी इस तरह से बनता है ना। तो ये जो अपने लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, फिर यहाँ पर बी लिखा है, इसके बाद में फिर बी आया है, और फिर ए आया है। किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है ना, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन है इस यूनिट का, यानी इस वाले चैप्टर का दे रखा है। यहाँ पर ए दे रखा है, फिर डॉट दे रखा है, फिर बी सी दे दिया, फिर डॉट है, फिर सी दे रखा है, सी के बाद में फिर डॉट दे रखा है, फिर ए डबल बी दे रखा है, फिर डॉट आ गया, डॉट के बाद में बी सी ए, और फिर डॉट दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें ए डबल सी बी ए, बी ऑप्शन है बी ए सी, सी ऑप्शन है ए डबल बी सी बी, और डी ऑप्शन दे रखा है बी सी ए दे रखा है, ठीक है। तो काउंट कर लो पहले तो अल्फ़ाबेट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अल्फ़ाबेट है,
तो हो सकता है ये 3 5 या 5 × 3 के रूप में हो सकता है, या जरूरी भी नहीं कि ये इसी जो फैक्टर में है ये टूटे, ये कुछ भी हो सकता है, ये अल्फाबेट चेंज भी हो सकता है ना। तो सारे तरीके हमें आजमाने हैं यहाँ पर। तो देखो सब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना तो फैक्टर से होते हैं और नहीं उनके अंदर कोई अल्फाबेट रिपीट होता है, उसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो सोचते हैं देखो क्या बनता है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं इसको डबल ए बना दूँ, है ना, तो पहले ऑप्शन में या तो इसको बी बना सकते हैं या ए बना सकते हैं। अगर मैं इसको बी बनाऊंगा तो डबल बी बन जाएगा, तो उसके लिए या तो अपना ऑप्शन ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा ना। तो इसमें देखो ये बी और बी मैच कर रहा है, ए और ए मैच कर रहा है, फिर बी और बी मैच कर रहा है, और केवल ए सी चेंज हो जाएगा अगर इससे आंसर हो जाएगा तो ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए वाले से देखते हैं कि ए वाला जो अपना ऑप्शन है उनसे देखते हैं। तो ए डबल ए हो गया, ए ऑप्शन हम ले रहे हैं ना, तो डबल ए हो गया, फिर बी, उसके बाद में अगला क्या है, सी हो जाएगा। तो ए मतलब डबल ए बी डबल सी हो गया, डबल ए बी डबल सी, फिर इसके बाद में डबल सी ए डबल बी हो गया, फिर इसके बाद में क्या जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, तो डबल बी सी और डबल ए हो जाएगा। ये सीक्वेंस बन रहा है इसके अंदर, यानी पहले डबल अल्फाबेट, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, यानी ये वाला सीक्वेंस तो बन रहा है। तो अपना ऑप्शन ये तो सही है। चलो एक बार मैच करते हैं। देखो इससे तो ये बनेगा नहीं, कौन वाले से, ए वाले से। ट्राई करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ए होगा तो मान लो ये हमने ए लिख दिया और यहाँ लिख दिया बी, फिर यहाँ बी, फिर सी और फिर बी। तो सीक्वेंस बनाते हैं, डबल ए बी सी बी, फिर सी बी ए डबल बी, फिर सी बी सी ए बी। ये यानी कुछ भी मैच नहीं करा, यानी ये वाला मैच नहीं करेगा इसके अंदर, है ना। तो ये सीक्वेंस नहीं बनता। चलो अगला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ, फिर डबल बी आएगा, फिर इसके बाद में सी और फिर बी। सीक्वेंस बनता है या नहीं बनता, डबल ए बी सी बी, फिर सी बी ए डबल बी, फिर सी बी सी ए बी, ये भी मैच नहीं कर रहा ना, कुछ भी सीक्वेंस नहीं लग रहा है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है ना। अब डी ट्राई, चलो डी एक बार ट्राई करते हैं। तो बी ए बी, मैंने लिख दिया बी, फिर ए, फिर बी लिख दिया, फिर यहाँ पे सी लिख दिया, फिर ए लिख दिया। चलो देखते हैं, ए बी मतलब ए डबल बी सी ए, सी बी ए डबल बी, फिर सी बी सी डबल ए, यानी ये भी सीक्वेंस एक तरह से नहीं बन रहा ना। यानी जो पहले हमने सीक्वेंस बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 से जो बनाया था, डबल ए बी डबल सी, डबल अल्फाबेट, सिंगल फिर डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, और वो भी कौन से, अलग अलग, डबल ए बी सी, डबल सी ए डबल बी, डबल बी सी डबल ए, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए जो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था सीरीज का थर्ड पार्ट जो अल्फ़ाबेट रिपीट सीरीज के नाम से था, यानी मिसिंग अल्फ़ाबेट भी इसे कह सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है।